हे एवरीवन, आजकल सोशल मीडिया पे एक न्यू टर्म काफी पॉपुलर हो रहा है विच इज सिबलिंग डाइवोर्स। यस, यू हर्ड मी राइट। आजकल भाई बहन भी एक दूसरे से डाइवोर्स ले रहे हैं। मतलब वो भी एक दूसरे से ना अपना रिश्ता खत्म करने लगे हैं, वो भी पूरे सोशल मीडिया पे अनाउंस करके। अभी मैं तुम्हें पूरा मैटर समझाती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। रिसेंट में सोनू कक्कड़, जो कि टोनी कक्कड़ एंड नेहा कक्कड़ की बहन है, एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसे पढ़ के ना पीपल वर रियली कंफ्यूज, इवन आई वॉज। तुम देखो कि वो क्या अनाउंसमेंट थी। Deeply devastated to inform you all that I am no longer sister to the two talented superstar Tony Kakkar and Neha Kakkar. This season of mine comes from a place of deeply emotional pain and I am truly disheartened today. Which clearly means कि अब वो टोनी कक्कड़ एंड नेहा कक्कड़ की बहन नहीं है। इसे पढ़ने के बाद ना लोगों के कमेंट्स देखो। Keep your house matter at home. Why spread it in public? Looks like you are gaining sympathy and for what? गुड वे टू गेन पब्लिसिटी। अबे यार, पहले डिवोर्स सुनते आ रहे थे, अब जैसे ही अमल मलिक कट ऑफ हिज टाइज विद हिज फैमिली बिकॉज ऑफ सम सफरिंग्स व्हिच वाज जेन्युइन। इसकी क्या नाटक है। कक्कर फैमिली तो हमेशा से ही कॉपी ही करती आ रही है। गेट अ लाइफ गर्ल प्लीज। सिंगर्स लोगों के साथ ही पर्टिकुलर क्यों हो रहा है। कुछ दिनों पहले अमल मलिक डाला था अपनी फैमिली का पब्लिसिटी स्टंट फॉर अटेंशन। उन्होंने इस अनाउंसमेंट में ना एक वर्ड यूज किया था, टू टैलेंटेड सुपरस्टार्स, जिसे लेके बिना लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि इनमें से टैलेंटेड कौन है। एज़ वी ऑल नो कि लोग टोनी कक्कड़ का काफ़ी मज़ाक बनाते हैं और उनको टैलेंटेड तो बिल्कुल नहीं मानते। मेरे अकॉर्डिंग ही इज़ टैलेंटेड, बट यार जब उनके उसी टाइप के गाने चलते हैं तो वो और कोई से गाने क्यों ही बनाएँगे। दूसरी साइड लोगों का कहना है कि मे बी यहाँ पे ना वो उन्हें सार्केज़्म दे रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अमल मलिक की देख के ना ये लोग कॉपी कर रहे हैं बिकॉज़ ही कट टाइज़ विद हिज़ फैमिली। और उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर किया था और लिखा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप खत्म कर रहा हूँ। अब से मेरा उनके साथ कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल रहेगा। एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं कक्कर फैमिली के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से ना सोनू कक्कर वाज काइंड ऑफ बैकबोन फॉर अ फैमिली बैक देन, बिकॉज दे वर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली और वो शुरू में ना इतने रिच नहीं थे। उनके डैडी स्कूल्स के बाहर समोसा बेचा करते थे, जिससे ना उनकी इतनी इनकम नहीं हो पाती थी। सोनू कक्कड़ सबसे बड़ी बेटी है अपने घर में एंड उसके बाद टोनी एंड देन उसके बाद नेहा सबसे छोटी। बड़ी बेटी होने के नाते उनके ऊपर बिना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और वो अपनी जिम्मेदारियों को ना अच्छे से समझती थी। फैमिली कंडीशंस के चलते ना वो आसपास भजन गाना शुरू कर देती हैं, जहाँ से वो ठीक ठाक अर्न करती हैं और उनकी फैमिली का गुजारा होने लगता है। सोनू कक्कड़ सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक रेगुलर स्कूल जाती हैं, जिसके बाद 12th तक ना वो ओपन बोर्ड से पढ़ाई करती हैं, क्योंकि उन्हें इवेंट्स में भी जाना होता था एंड भजन भी गाने होते थे। जैसे जैसे नेहा बड़ी होती हैं, वो भी अपनी बहन को देख के इंस्पायर होती हैं, जिसके बाद तीनों भाई बहन भजन गाया करते थे इवेंट्स में जाके। धीरे धीरे टाइम बीता और वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके बाद सोनू ऑडिशंस देना शुरू करती है एंड शी वाज द वन जो अपनी फैमिली के लिए मुंबई जाने का रास्ता बनाती हैं। उन्होंने अपने करियर में काफी सारे हिंदी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़, मराठी, तमिल सॉन्ग्स भी गाए हुए हैं। दिस इज वेरी क्लियर कि वो सोनू कक्कड़ ही थी जो टोनी कक्कड़ एंड नेहा कक्कड़ को काफी इंस्पायर करती थी। अपनी बहन को देख के नेहा भी इंडियन आइडल 2 में पार्टिसिपेट करती हैं और वहां से उन्हें भी काफी अच्छा खासा फेम मिल जाता है। टाइम के साथ साथ नेहा कक्कड़ एंड टोनी कक्कड़ बिकेम मोर पॉपुलर देन सोनू कक्कड़ और तीनों भाई बहन के बीच में ना काफी कंपैरिजन होने लगा और मोस्टली लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि टोनी एंड नेहा की कोई बड़ी बहन भी है, क्योंकि सोनू कक्कड़ लाइमलाइट में काफी कम रहती हैं। ऑन द अदर हैंड नेहा कक्कड़ एंड टोनी कक्कड़ काफी लाइमलाइट में रहते हैं। मोस्टली नेहा एंड टोनी को भी साथ में देखा जाता है। इवन उन दोनों के साथ में ना काफी सारे सॉन्ग्स भी हैं। अगर हम कंपेयर करें सोनू कक्कड़ से, उनके साथ में भी हैं पर इतने नहीं। और तुम लोग देखोगे कि कितने सारे सॉन्ग्स नेहा एंड टोनी के साथ में हैं, तो यू विल फाइंड सो मैनी सॉन्ग्स लाइक 12 लड़के, दा भी जब जिंदगी मिल जाएगी, मिले हो तुम हमको एंड मैनी मोर। पर सोनू के साथ काफी कम है। उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि उन्हें कैसा लगता है जब उन्हें अपने भाई बहन से ही कंपेयर किया जाता है। इसके रिप्लाई में शी सेड कि खुद को मैं कभी अपने भाई बहन के साथ कंपेयर नहीं करती। मेरे लिए मेरी सक्सेस बड़ी है एंड मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। पर कितना भी कह लो, थोड़ा उन लोगों के बीच में स्प्लिट आया होगा बिकॉज ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि वो सोनू कक्कड़ ही थी जिन्होंने उनके लिए मुंबई आने का रास्ता बनाया। लोग ना उनको ही काफी ज्यादा अंडररेटेड बोलते हैं। एनीवेज, बात करते हैं उनके इस मैटर को ऐसे पब्लिकली अनाउंस करने की, क्योंकि इट वॉज सो वियर्ड। एक भाई बहन के बीच में लड़ाई हो और वो ऐसे पब्लिकली किसी चीज को अनाउंस कर दे, जबकि वो लोग पब्लिक के सामने ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे उनका रिश्ता कितना अच्छा चल रहा है। पर शो में भी सोनू एंड टोनी ने नेहा के लिए सॉन्ग गाया था विच वाज सो स्वीट एंड देखने से लग रहा था कि वो कितना अच्छा रिलेशनशिप है इन लोगों का।
उनके इस अनाउंसमेंट के पीछे क्या रीज़न है वो अभी किसी को नहीं पता, बट जो भी है काफ़ी अजीब है। क्योंकि कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी नहीं बनती अपने भाई-बहन से। इवन मेरी भी अपने भाई से लड़ाई होती रहती है एंड आई एम डैम श्योर कि तुम लोगों की भी होती होगी। पर इसमें दूसरों को बताने वाली तो कोई बात नहीं होती और ना ही ऐसे पब्लिकली शो करने वाली कि मैं अपने भाई-बहन से बात नहीं कर रही हूँ एंड मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। इवन कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई एक न्यू ड्रामा है या फिर पब्लिसिटी स्टंट है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड अपनी राय इस टॉपिक पे देना बिल्कुल भी मत भूलना।